स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। आपको पता है मैं ग्राम चौकीदारों को लेकर लगातार वीडियो बना रही हूँ ताकि हमारे जो ग्राम चौकीदारों का मानदेय है वो जल्द से जल्द बढ़ जाए। इसको लेकर हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपको हम बता दें कि इसके जो ग्राम चौकीदार हैं उनका मानदेय बढ़वाने के लिए मैंने एक प्रयास किया, कोशिश की। उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई मैं आपको बताती हूँ। मुझे एक कमेंट आया था जिसमें हालांकि मैंने वीडियो बनाया, उसका कई बार बनाया है कि कांग्रेस पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं बिकॉज़ कांग्रेस कभी भी साथ छोड़ सकती है और इसके पहले भी कांग्रेस ने ऐसा कुछ खास नहीं किया है। कई लोग तो कहते हैं कि वो कांग्रेस ने बना दिया था तो भाजपा ने सिर्फ उसको परस दिया है, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सच तो ये है कि मौका कांग्रेस के पास भी था मगर कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया है और इसका प्रूफ मैं आज भी देती हूँ। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आपके दिमाग में ये भ्रम है कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद आपका मानदेय बढ़ेगा तो आप भूल जाओ। हाँ, पर इसकी गारंटी मैं देती हूँ कि मोदी सरकार में आगे आने वाले समय पे आप लोग का जो मानदेय वो बढ़ेगा और आप लोग का जो है आगे जो आपके काम है वो भी बढ़ेगा, देख लीजिएगा। आपको पता है एक दिन मैंने एक कांग्रेस नेता से बात की। मैंने कहा कि सर मैं थोड़ा सा ग्राम चौकीदारों के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है मैडम, हम बताते हैं आपको। और बोले ठीक है। मैं आपको पता है मैं ये जो स्वयं सहायता समूह होते हैं नारी सशक्तिकरण, इसके अध्यक्ष भी हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप कुछ महिलाओं को भी बुला लीजिएगा, तो मैं बात कर लूँगा, सब महिलाओं से भी कर लूँगा, आपसे भी बात करूँगा। मैंने कहा ठीक है, चुनाव का माहौल है, इसी टाइम पे अगर कुछ हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर। सर काफ़ी दिन अवॉइड करते रहे, ठीक है कल परसों एक दिन फ़ोन आया, सर का प्रचार था इस साइड। उन्होंने कहा ठीक है मैडम आते हैं, आपके यहाँ 1 बजे तक आ जाएंगे। मैंने कहा सर मेरी ड्यूटी में 1 बजे तक नहीं आ पाऊँगी। उन्होंने कहा कि ठीक है मैडम 1:30 बजे तक कोशिश कीजिए, और फिर मुझे और भी जगह जाना है तो मैं इसके अलावा टाइम नहीं दे पाऊँगा। मैंने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं। मैं जल्दी से निकली और मैंने सभी लेडीज़ों को फ़ोन कर दिया। मैंने कहा कुछ कांग्रेस के नेता आप लोग से मिलना चाहते हैं, हो सकता है कुछ बेनिफिट हो, आप लोग आ जाइएगा। उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने कांग्रेस का नाम सुनते ही मना कर दिया। मैंने कहा नहीं अधिकारी हैं अपने यहाँ के हैं तो मिलना चाहते हैं, बिल्कुल आइए। हमें सबको मौका देना है, ऐसा नहीं है किसी एक को मौका देना, तो सबको हम देखिए हम जनता हैं, हमें तो भाई जहाँ लाभ मिलेगा हम वहाँ जाएंगे। हमारे लिए ना तो कांग्रेस इम्पोर्टेंट है ना बीजेपी इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए विकास इम्पोर्टेंट है। हमारे जो देश का है, जो विकास कर रहा है, जो हमारे बारे में सोच रहा है, देश के बारे में सोच रहा है, हम उसके बारे में सोचेंगे। सीधी सी बात है, हम उसको चुनेंगे, सोचेंगे क्या चुनेंगे, सीधी सी बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने सारी महिलाओं को फ़ोन कर दिया। वो बेचारी अपने छोटे बच्चों को छोड़कर आई मेरे घर, बैठी रहीं, काफ़ी टाइम तक बैठी रहीं। 1:30 बज गए। मैंने फ़ोन लगाया, बोले कि हम कहीं और निकल गए हैं, आते हैं, हम 2:30 बजे तक आ जाएंगे। हम महिलाओं को किसी तरह संभाल कर 1 घंटे और बैठाए, 2 घंटे बैठाए, 4 बज गए, वो लोग नहीं आए। समझिए बात आप। जो नेता अपनी बात पर ना टिका रहे, आज आपको कांग्रेस कह सकती है कि हम आपका ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, मगर कुछ नहीं। आपको पता है 1000 बढ़ा है तो बीजेपी की सरकार में बढ़ा है। आप लोग का मान देना बढ़ने का कारण है कांग्रेस की नाजायज़ भर्तियाँ। इतनी ज़्यादा भर्तियाँ हो गई हैं कि अब 70,000 ग्राम चौकीदारों के लिए मानदेय बढ़ाने के लिए सरकार को बहुत बड़ा बजट पास करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप लोग का मानदेय बढ़ेगा। इसको लेकर सरकार एक काम कर सकती है, अलग अलग डिपार्टमेंट में आप लोग की भर्ती कर दे, जैसे स्कूलों में, कॉलेजों में, बैंक में। उसके हिसाब से अगर आप लोग की भर्ती हो जाती है ग्राम चौकीदारों की, तो आप लोग का जो मानदेय है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। क्योंकि आप लोग का मानदेय ना बढ़ने का कारण जो है वो कहीं ना कहीं आपका जो काम है वो ना दिखना है। अभी आप लोग से जो काम कराया जाता है उसकी कोई गिनती नहीं की जाती है। दूसरी बात, आपसे जो काम कराया जा रहा है वो डिपार्टमेंट के लोग करवा रहे हैं, ना कि सरकार आप लोग से करवा रही है। इसलिए सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ना तो काम है, इसलिए सरकार ना आप लोग का मानदेय बढ़ा रही है।
और ये भी मैं बता दे रही हूँ कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो जो भी मानदेय मिल रहा है वो समय से नहीं मिलेगा आपको कभी भी। देखिए, हम आपके साथ हैं, हम आपका विकास चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग का जो मानदेय है वो बढ़े। देखिए, हमारे कहने का तो सही चुनाव चुनेंगे, सही रास्ते पे जाएंगे, सही इंसान को चुनेंगे तभी आप लोगों को क्या लगता है कि मोदी जी नहीं जीतेंगे तो क्या कांग्रेस में हिम्मत है, कितना दिमाग, इतनी सूझबूझ समझदारी से देश चला सके तो नहीं। मैं तो कह रही हूँ इतनी समझदारी तो कांग्रेस के किसी भी नेता में नहीं है जितनी सूझबूझ और समझदारी से मोदी जी ने इतने सालों में हमारे देश का जो नक्शा नया तैयार किया है वो बहुत ही अच्छा है। और उनका जो आगे आने वाला प्रोसेस है वो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि वो लगे हुए हैं कि जो जितने भी गरीब हैं पहले तो उनको प्राथमिकता दी जाए, पहले उनको उनकी गरीबी को दूर किया जाए, पहले उनको मान सम्मान और घर सभी सुख सुविधाएं दी जाए। इसको लेकर सरकार लगी हुई है। देखिए, आप लोग हालांकि समझदार हैं, मुझे पता है मेरे ग्राम चौकीदार बहुत ही समझदार हैं। बस मैं सिर्फ एक चीज़ चाहती हूँ कि जो आप लोग का मानदेय है वो जल्द से जल्द बढ़ जाए। हम सरकार से लगातार बात कर रहे हैं, अगर आप लोग का मानदेय नहीं बढ़ेगा तो हम फिर से सरकार के खिलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, है ना। पर हम यही कहना चाहेंगे कि आप सही चुनाव करिएगा। देखिए, किसी समझदार इंसान से बात करते ही बनता है, लेकिन जब किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता है तो हम क्या बात करेंगे बताइए। जैसे हमारे ग्राम चौकीदार हैं, बहुत से लोग बहुत अजीब अजीब कमेंट करते हैं, मगर बहुत से लोग बहुत अच्छा पॉजिटिव, जो समझते हैं हमारी बात को वो अच्छे कमेंट करते हैं, जो नहीं समझते हमारी बात को नेगेटिव कमेंट करते हैं। देखिए, हमें अपनी सूझबूझ से काम करना है ना, हमें तो ये नहीं करना कि कौन क्या कह रहा है। अगर कोई बुरा कह देगा तो हम बुरा मान के बैठ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो आप लोग को भी हम यही कह रहे हैं कि सही रास्ता चुनिएगा, सही इंसान को चुनिएगा। चुनाव सिर पे है और सबको सही इंसान चुनने का जो है रास्ता बताइए कि आप पर ही पूरे गांव के वोट की जिम्मेदारी है। आप लोग को ही लोगों को जागरूक करना है वोट करने के लिए। आप लोग को ही बताना है कि सही इंसान को चुने और सही मतदान करें, है ना। फ़िलहाल तो ग्राम चौकीदारों को लेकर यही बड़ी अपडेट है कि आप लोग का जो है मानदेय जो है कांग्रेस के ज़माने में तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने बात करके देख लिया है ना। वो मना नहीं करेंगे, कोई भी मना नहीं करेगा, लेकिन जो उनका काम करने का तरीका है वो बहुत ही अजीब सा है, जो किसी के समझ में नहीं आएगा, है ना। वो हो सकता है आप लोग का मानदेय तो मानदेय है, नौकरी हटा दें। तो प्लीज़ आप लोग सही चुनाव कीजिएगा, किसी गलत इंसान के हाथ में अपने देश का भविष्य मत रखिएगा। आप लोग के मानदेय की जिम्मेदारी हमारी है, हम लगे हुए हैं आप लोग के मानदेय को लेकर। आप लोग की कोशिश हमेशा रंग लाती आई है, रंग लाएगी। चलिए, मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो बने रहा कीजिए, वीडियो देखते रहा कीजिए।